हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी। उन्होंने खुद से कहा यूसीसी से आदिवासियों को बाहर करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपने यूसीसी में आदिवासियों को रखा था। हम तो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री अगर मोदी जी रहे तो अगले 5 साल में भारत पाकिस्तान बन जाएगा। झारखंड न्यूज 107 में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनाव की स्थिति और प्रमुख समाचार, जिसमें कि पहला है चुनाव की तारीखें, दूसरा है राजनीतिक बयानबाजी, तीसरा है चुनावी माहौल, चौथा है महिलाओं की भागीदारी। तो चलिए अब न्यूज को विस्तार में जानते हैं। सबसे पहले है चुनाव की तारीखें। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को हुआ, जिसमें 43 सीटों के लिए वोटिंग हुई। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा, जिसमें 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। दूसरा है राजनीतिक बयानबाजी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में झामुमो कांग्रेस गठबंधन पर हमला करते हुए इसे घुसपैठिया समर्थक और माफिया के गुलाम बताया। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति और आदिवासियों के अधिकारों के मुद्दे उठाए। वहीं हेमंत सोरेन और विपक्ष ने क्या कहा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के खिलाफ प्रचार तेज कर दिया है। आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। लागू करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा, ना यूसीसी होगा, यहाँ होगा तो सीएडी होगा, होगा, पैसा कानून होगा। उन्होंने खुद से कहा यूसीसी से आदिवासियों को बाहर करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपने यूसीसी में आदिवासियों को रखा था। आप डराने का काम करते हो। झारखंड के लोगों ने जब 5 सुरक्षित सीटों पर झटका देने का काम किया तो ये अब आकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कि घुसपैठ हुआ है तो आपको आज अपने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जेएमएम घुसपैठियों का सपोर्ट में बोल रहा है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी घुसपैठिया का सपोर्ट में बोलते हैं और घुसपैठियों का खिलाफ बोलने वाला को हतोत्साह करने का कोशिश करता है, उनका रजिस्ट्रेशन ही खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि घुसपैठिया भारत का सबसे बड़ा शत्रु। मुसलमान दूसरा कोई विषय है इनके पास? विकास की बात करेंगे, महंगाई पर कुछ बात करेंगे, सरना धर्म कोड, पिछड़ों का आरक्षण पर बात करेंगे? एक ही विषय मुसलमान ये बतौलाबाजी करने आते हैं। यूसीसी लागू करेंगे, एनआरसी लागू करेंगे। असम में कर दिए क्या? त्रिपुरा में कर दिए? कहाँ कर दिए? बोका बुझे हैं झारखंड का लोग को? यहाँ के जो बोलेंगे डुगडुगी बजाएंगे, बस पीछे पीछे चल देगा लोग। यूसीसी लागू होने के बाद पर ही मुख्यमंत्री बदहवास हो जाते हैं। उनको अपने अब्दुल वोट बैंक की चिंता सताने लगती। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लागू होगा। जो बांग्लादेश से आया अब्दुल है ना, जो झारखंड के आदिवासी बेटियों से 3-3, 4-4 शादियां करके लैंड जिहाद, पॉलिटिकल जिहाद कर रहा है, इस पर लगाम लगेगी। मोदी जी ने जितना इस देश की जनता के समक्ष 2014 में घोषणाएं की थी, तो सबको तो उन्होंने पूरा नहीं किया। अब तो समाज को आपस में वो लड़ा रहे, हिंदू मुसलमानों के बीच में, कभी गाय के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी धर्मांतरण के नाम पर, कभी लाभ जिहाद के नाम पर। भाई इस काम के लिए सरकार लोगों ने नहीं बैठाए थे। कहा कि भाई इस देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार गरीबों के साथ इतना क्रूर मजाक करेगी तो ऐसे व्यक्ति को कौन वोट देगा? जो वोट देगा समझिए वो आदमी सबसे गया बीता होगा। ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। तो सरकार तो लगे हुए है कि भाई समाज आपस में लड़ते रहे। क्या इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या? हम तो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री अगर मोदी जी रहे तो अगले 5 साल में भारत पाकिस्तान बन जाएगा। रोज यहाँ दंगा फसाद होते रहेगा। ATR की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे चरण में खड़े 127 उम्मीदवार करोड़पति हैं और 148 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब जानते हैं महिलाओं की भागीदारी के बारे में। इस चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी है। राज्य में कुल 2.55 करोड़ मतदाता है, जिनमें से 1.25 करोड़ महिलाएं हैं। इसके साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।